चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अल्काइल अराइल ईथर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले अगर हम बात करें सिंपल ईथर्स के बारे में, तो सिंपल ईथर हमारे कैसे बनते हैं भाई। सिंपल ईथर के अंदर आपका एक तो होता है ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन आपको पता है दो बॉन्ड बनाता है। अब दोनों बॉन्ड पे उठा के ऑक्सीजन क्या लगा दो, अल्काइल ग्रुप लगा दो। आर हमारा होता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। तो ये तो हमारे होते हैं बच्चों सिंपल ईथर। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ने अल्काइल अराइल ईथर। इनके अंदर अब आपका क्या होता है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन एटम होगा, लेकिन ऑक्सीजन एटम के एक बॉन्ड पे तो होगा आपका अल्काइल ग्रुप, यानी एक तरफ तो होगा आपका अल्काइल ग्रुप और एक तरफ होगा आपका अराइल ग्रुप। इसके बाद बच्चों अगर आपको अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप की परफेक्ट नॉलेज है तो आपके लिए सारा काम आसान है। अराइल ग्रुप थोड़ा हार्ड से आप ध्यान समझना, लेकिन पहले हम समझेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। तो अल्काइल ग्रुप बच्चों आपके कैसे बनते हैं, जब हम एल्केन में से एक एच निकालते हैं तो हमारे बनते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन में से एक एच निकालते बनता है मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से प्रोपाइल, बुटेन में से बुटाइल। ऐसे हमारे अल्काइल ग्रुप बनते हैं। और अच्छे से समझो बच्चों, इनका जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1, और यहाँ पे n होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये निकलता है अगर आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन है और अगर आप नंबर ऑफ कार्बन का डबल करके उसमें एक जोड़ दो तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मिथाइल है जैसे, और इनके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सभी अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन का एक बॉन्ड फिर रहता है। ये हमने ऐसे करके दिखा रखा है। तो जैसे अगर आप यहाँ मिथाइल का फॉर्मूला देखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपको एक दिख रहा है, आप नंबर ऑफ कार्बन का डबल करो 2 आ जाएगा, उसमें एक जोड़ो, देखो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल गया 3। ऐसे आप देख सकते हो, आप 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसे आप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात होगी। तो अल्काइल ग्रुप इनमें से आप कुछ भी लगा दोगे। अब हमारा मेन है बच्चों यहाँ पे हमारा अराइल ग्रुप। अब इसे समझना ध्यान से। अब अराइल ग्रुप आपके कैसे बनते हैं बच्चों, जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक एच निकालते हैं। जैसे हम एल्केन में से एक एच निकालते हैं तो हमारा बनता था अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही यहाँ पे AR वर्ड रिलेट करता है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हम एक एच निकालते हैं तो हमारे बनते हैं बच्चों अराइल ग्रुप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बेंजीन। तो देखो एक हाइड्रोकार्बन, तो भाई हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, तो C6H6। अब इसे अच्छे से समझते कैसे बनेगा। देखो यहाँ से आपका पहला बेंजीन बना लो फटाफट से। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सभी को सिंगल बॉन्ड जोड़ो फटाफट से, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है भाई बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अगर एक डबल बॉन्ड इस कार्बन से इसके बीच में, एक फिर इससे इसके बीच में होगा, फिर एक इसे छोड़ के इससे इसके बीच में होगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सभी कार्बन के अभी तक 3-3 बॉन्ड बने हैं, और कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, 1 2 1 1, हर कार्बन का ऐसे एक बॉन्ड फ्री है। अब इन पे उठा के अपना एच लगा दो, 6 एच लगा दो, ये आपकी बन गई अभी तक बेंजीन। अब आप चेक कर सकते हो बेंजीन है जो आपकी, यानी बेंजीन आपका किसका एग्जांपल है बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अभी तक हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया। अब हम क्या करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक एच निकाल लेंगे। अब इससे एक एच निकाल दो भाई, एच क्यों निकालने हैं भाई, बॉन्ड फ्री होगा तभी तो कहीं जाके जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ से हम अगर एक एच निकाल दें, अब देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से इसे हटा दे रहा हूँ। अब देखो ये आपका जो बना है, यही आपका अराइल ग्रुप बना है, और ये जो अराइल ग्रुप बना है, इस वाले अराइल ग्रुप को स्पेशल हम बोलते हैं फिनाइल। यानी बेंजीन में जब हम एक एच निकालते हैं ना, किसी भी कार्बन से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं इसी से निकालना है, तो आपका क्या बनता है, फिनाइल ग्रुप बनता है। आप इसे बच्चों शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम बेंजीन कैसे बनाते हैं भाई, क्योंकि ऐसे बनाने तो बार बार बहुत टाइम लगेगा। ये आपकी बेंजीन होती है, तो यहाँ पे बस ऐसे डंडा से लगा दो, इससे ऑटोमेटिक समझ जाएगा, यानी कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है, और एच दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो आपका फिनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे लिख लो इसका बच्चों नाम फिनाइल, ये आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका क्या है, कार्बन इसके अंदर अब भी कितने हैं, 6, नंबर ऑफ कार्बन अब भी 6 है भाई इसके अंदर, आप देख सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन अब इसके अंदर 5 है, और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री। ऐसे हम बच्चों फिनाइल ग्रुप को दिखाते हैं। यानी आपको समझ में आ चुके के बाद अराइल ग्रुप का एग्जांपल है आपका फिनाइल। जैसे भाई अल्काइल ग्रुप आपका एक थोड़ा है ना, बहुत सारे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ऐसे ही अराइल का हमने एक एग्जांपल पढ़ा है फिनाइल, हम ज्यादातर बस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो आपका ऑक्सीजन एटम है इसके एक साइड अपना अल्काइल ग्रुप लगाओ। अल्काइल ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल मिथाइल पे, देखो कार्बन के थ्रू जुड़ेगा, कार्बन का बॉन्ड फ्री, और एक तरफ ना फिनाइल ग्रुप लगा दो, यानी ऐसे करके बेंजीन बना दो। अब वैसे आपकी बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना है भी आपका क्या है, फिनाइल ग्रुप। और बच्चों को जो सबसे ज्यादा डर लगता है, इसे देखकर तो बच्चों घबराई जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया, जैसे CH3 ऐसे कहीं लिखा रहता है ना, C6H5, इसे देखकर तो बिल्कुल रोने लगते हैं। तो आपको समझ जाना है बेंजीन ही है, बेंजीन में से एक एच निकाले, फिनाइल ग्रुप है आपका। इसके बाद आप और क्या ले सकते हो भाई, अपना इथाइल भी ले सकते हो, C2H5, और आपका इधर आप लगा लो C6H5। तो आपके क्या बनेंगे बच्चों, देखो एक तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ का अराइल ग्रुप, और आपका ईथर हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे सीखेंगे इनकी नेमिंग। बच्चों अब हम बात करेंगे इनकी नेमिंग की। तो देखिए इनकी नेमिंग आपको कैसे करनी है। पहले अगर हम बात करेंगे कि कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना है, अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप दोनों लिखने, लेकिन आपको अल्फाबेट के ऑर्डर को चेक करते हैं। तो देखो CH3 आपका क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो आपका किससे बनता है, M से बनता है। फिर आपका क्या फिनाइल है, आपका P से बनता है। तो देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, M आता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो पहले अपना मिथाइल, फिर आपका P से इसको लिख दो फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल, और इसके बाद सिंपली अपना क्या लिख दो, ईथर।
मिथाइल फिनाइल ईथर, इतना इजी था। और बच्चों इसका जो एक कॉमन नेम है जिसके नाम से बहुत ज्यादा फेमस है वो इसका क्या है, एनिसोल। तो जब भी आपको बेंजीन के साथ OCH3 अटैच नजर आए तो आप समझ जाना क्या आपका एनिसोल है। इसके बाद अगर हम बात करें आईपीएससी नेम, इसे थोड़ा ध्यान समझना। आईपीएससी नेम में आपको क्या करना है, जो आपका एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन है, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन, इसका आपको क्या बना देना है, एल्कोक्सी बना देना है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से बच्चों। एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन आपका क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप होता है। देखो इसका नाम भी कहाँ से उठा रखा है, ये किस किस से मिलकर बनना है, एल्काइल ग्रुप से। तो एल्काइल से इन्होंने क्या उठा दिया, एल्क उठा लिया, इतना वर्ड। और बच्चों ऑक्सीजन का इन्होंने क्या उठा लिया, ऑक्सी उठा लिया। तो देखो एल्कोक्सी ग्रुप बन गया। अब एल्कोक्सी ग्रुप आपके कौन कौन हो सकते हैं भाई, अगर आप आर को रिप्लेस कर लो मिथाइल से तो ये बन जाएगा मैथ ऑक्सी। ऐसे अगर इसे आप किससे रिप्लेस कर लो, आर को अपना इथाइल से रिप्लेस करो तो बन जाएगा आपका इथोक्सी, एथोक्सी। फिर ऐसे प्रोपाइल से रिप्लेस करोगे तो प्रोपोक्सी, बुटाइल से रिप्लेस करोगे तो बुटोक्सी, ऐसे आप अपना लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, जो आपके एल्काइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, इसका आपको क्या बना देना है, एल्कोक्सी ग्रुप बना देना है। तो CH3O आपका क्या बनेगा बच्चों, मैथोक्सी। भाई ये मैथोक्सी, अभी तो आपने देखा मैथोक्सी। और सिंपल इसके बाद जो भी है अपना, इस बार आपको इसे क्या लिखना है, अपना बेंजीन लिखना है, मैथोक्सी बेंजीन। ध्यान रखना है, फिनाइल नहीं लिखना है इस बार आपको इसे। अच्छा इसके नेम हो गए। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, C2H5 और इस एक तरफ लगा लेते हैं अपना भाई C6H5, यानी एक तरफ हमने बेंजीन लगा लिया ऐसे। फिर तो इसका देखो कॉमन नेम आप फटाफट लिख दोगे। भाई आपका एल्काइल ग्रुप क्या है, E से बनता है इथाइल, और ये आपका P से बनता है। तो पहले आपका E आता है तो पहले हम लिख देंगे इथाइल, फिर हम लिख देंगे फिनाइल, इथाइल फिनाइल, और सिंपली लास्ट में अपना ऐड कर दो ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। और इसका बच्चा जो फेमस नेम है बहुत ज्यादा, वो ये किसके नाम से फेमस है, फिनटोल के नाम से, फिनेटोल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात करें इसके आईपीएससी नेम की, तो आईपीएससी नेम आप कैसे लिखोगे, तो देखो इथाइल और ये वाला ग्रुप और इतना, इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, इथोक्सी बना दो, यानी एल्कोक्सी ग्रुप बना दो। तो आपका क्या है बच्चों, एथोक्सी, यानी एथोक्सी, और सिंपली इसका क्या लिख दो, बेंजीन। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो बाय, लव यू गाइस।